हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त होंगे क्योंकि ए टू जेड सीरीज रेगुलर हमारी चल ही रही है और क्वेश्चन जो हैं वो शायद से आप लोगों को अब नॉलेज जो है आपकी क्लास में जैसे आपने डिटेल में पढ़ा ना, तो अब मेरे को लगता है कि जहां तक मतलब मेरे को उम्मीद है, बाकी तो चलो आपके बारे में आपको ज़्यादा पता है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यस यहाँ पे कमी थी, ये वाली चीज हमने क्लास में नहीं करी, ये वाली चीज यहाँ पे दिख रही है, या जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी क्लास में कर रखे हैं, जितना डिटेल हमने क्लास में पढ़ा है, जहां पे कोई लिंक नहीं बना वो हमने एमसीक्यूज वाली सीरीज के अंदर कवर कर लिया। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त चल रही होगी। बाकी जो कमेंट्स हैं उसके अंदर निम्रत ने आंसर दिया है, सपना ने आंसर दिया है, वंश ने आंसर दिया है, बाकी तो सब हवा में उड़ा दिया सबने अपने आप को। साहिल ने भी आंसर दिया है, तो सबके आंसर सही हैं। बट बेटा कोशिश करा करो, अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन तो उसका आंसर दो, जरूरी है आंसर देना, समझ गए? देखो मेरी बात सुनो, सारा दिन लेक्चर लेना है, सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स। अगर ए टू जेड सीरीज स्टार्ट करी गई तो आप लोगों के लिए स्टार्ट करी गई है ना? ये तो सच है ना कि आप लोगों के लिए स्टार्ट करी गई है। देखो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को तो आते हैं क्वेश्चंस, करने की जरूरत थी नहीं क्वेश्चंस को करने की, बट अगर टीचर आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कम से कम अपना इंटरेस्ट तो शो करो उसमें। इंटरेस्ट शो करना तो बनता है ना कि यस मैम समझ आ रहा है या इसका आंसर ये है। टीचर को पता कैसे चलेगा, मोटिवेशन कैसे मिलेगी? और मोटिवेशन हर चीज के लिए जरूरी होती है, वो चाहे मैं ही हूं, अदरवाइज चलो परमात्मा ने अपने आप से एक पॉजिटिव एनर्जी दे रखी है, लेकिन हर बंदे को पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, और मुझे मेरा जो खाना है ना वो पॉजिटिव एनर्जी ही है, समझ गए? तो इसलिए जब भी क्वेश्चन तुम लोगों से पुट करूं वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज और होनी चाहिए, इसमें मतलब कुछ चेंज होना चाहिए, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है? अदरवाइज आपने कोशिश करना कि जितना हम पढ़ रहे हैं सारा आपकी टिप्स के ऊपर हो, क्योंकि अगर एग्जाम को प्रिपेयर करना ना बेटा, वहां पे हमारे एफर्ट्स कम होंगे, आपके एफर्ट्स ज्यादा हैं। अकेले मेरे एफर्ट से कुछ नहीं होगा, अकेले आपके एफर्ट से कुछ नहीं होगा, कॉमन एफर्ट्स लगेंगे ना तब मिलकर हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक? तो चलो बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, वैसे 5 मिनट वेस्ट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स। आपको यह पूछा गया है, कहते जो हड़प्पन जगह है, हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो तकरीबन जो साइट्स हैं या उन साइट से जो भी हमें रिमेन्स मिले, जैसे कल मैंने बताया था सील्स मिली, मतलब मोहरे मिली, तो कहते हैं तकरीबन उनके ऊपर आपको जो पिक्चर मिली है वो किसकी पिक्चर मिली है? तो सबसे पहला यूनिहॉर्न बुल, काउ, ये तो एविडेंस में नहीं थी। अच्छा, बुल, टाइगर, तो आंसर है इसका यूनिहॉर्न बुल। यूनि मतलब सिंगल, हॉर्न मतलब सींग, बुल का मतलब आपको पता ही है। तो किसकी? हड़प्पन साइट से जो मोस्ट कॉमन जो एनिमल फिगर था वो कौन था? यूनिहॉर्न बुल। अब यूनिहॉर्न बुल को अगर हम देखें, ये देखो ये पिक्चर निकली है वहां से, जो मतलब साइट्स हैं किससे रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स हैं, वहां पे हमें ऐसा पिक्चर। अब ये देखो आपको पता लग रहा है एनिमल की शेप है, ये ना जाने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। जो उस टाइम पर आईवीसी के अंदर लोग लिखते थे ना, वो आज तक नहीं हमें पता चला है कि वो लिखते क्या थे, समझ गए? तो पिक्चर्स की फॉर्म में उन्होंने कुछ शो करा हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखते थे कौन? आईवीसी के लोग। तो ये देखो हमने बोला यूनिहॉर्न, आपको पता चल रहा है एक एनिमल है, घोड़े जैसा देखने को लग रहा है वैसे तो, है ना? अब बट इस एनिमल के घोड़े जैसा भी लग रहा है, कुछ बुल जैसा भी लग रहा है आपको, ये इसका हॉर्न शो करा गया है यूनिहॉर्न। तो ये हो गई पिक्चर किसकी? यूनिहॉर्न बुल की। उसके बाद नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। अच्छा, कल हमने बात क्या करी थी? मोहन का पूरा नाम था राणा। क्या नेम था? राणा। अच्छा, मेरे को यह भी बताना है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, और मैंने क्या बोला है, मुझे बूस्ट अप करके रखना है। बूस्ट अप करने का मतलब कि पॉजिटिव चीजें का मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट्स हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बताने भी जरूरी होते हैं, समझ गए? क्योंकि एफर्ट्स अगर लग रहे हैं ना, उसको कोई हल्का सा भी, और वैसे भी बंदियों को ये होता है हमें थोड़ा सा कोई प्रेज कर दे, साड़ी पहन ली हमने, सूट कहीं पहन लिया, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उससे जो मतलब लेडीज का दिमाग है ना, हल्का सा कोई प्रेस कर दे उसी के पीछे खुश हो लेते हैं, समझ गए? तो
अगले क्वेश्चन पे, मोहन, मोहन क्या है? मोहन राणा। मोहन राणा की उम्र क्या करी थी हमने कल? 22 साल की। ठीक है, तो ये तो मोहन वाला क्वेश्चन हो गया कल वाला। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? द लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को मैंने कल वैसे आपको बताया था, अगर आपको याद हो, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला बोला गया किसको? मोहनजोदारो को। एम से मोहनजोदारो, एम से माउंड ऑफ डेड। अब जरा देख लें कि माउंड ऑफ डेड देखने में कैसा था। कुछ इस तरह का था आपका माउंड ऑफ डेड, मतलब मोहनजोदारो। तो अब यार देखो, ये सारी आपको दिख रही है ना बर्न्ट ब्रिक्स। तो आईवीसी का स्पेशल फीचर भी क्या था? कल मैंने बताया था आपको, स्पेशल फीचर के अंदर बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब पूरा आपको पता चल रहा है कि ये ईंटें हैं। ध्यान से अगर आप देखो ना तो आपको पता चल रहा है ईंटें हैं, पूरा ऊपर से राउंड सर्कल है। यहां पे इस जगह के, मतलब इस जगह को जब एक्सक्वेट करा गया ना, तो बहुत ज्यादा डेड बॉडी निकली है इस जगह के नीचे से। तो ऐसा दिखता था कुछ, क्या? माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जैसा किला होता है ना, एक किला, किला मतलब एक फोर्ट, ठीक? उसकी जो आउटर वॉल्स हैं, मतलब आउटर बाउंड्रीज हैं, उसे हम बोलते हैं किलाबंदी टाइप सा फोर्टिफिकेशन। तो यहां पे कहते हैं कौन सी ऐसी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आउट ऑफ दिस फोर जो विदाउट फोर्टिफिकेशन थी? तो अब सबसे पहले तो कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिली थी? ब्लैक कलर की बैंगल्स। काली मतलब ब्लैक, बंगा, बंगा को मतलब पंजाबी में हम बोलते हैं बंगा मतलब चूड़ियां, चूड़ियां मतलब बैंगल्स। दूसरा हमें क्या मिला था कालीबंगा से? कैमल बोन्स मिली थी। और ये दोनों जगह मैंने बताई कहां आपकी, सॉरी, कालीबंगा बताई कहां थी? राजस्थान के अंदर। कालीबंगा कहां बताया है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आ गया आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मींस, एम से मोहनजोदारो, एम से माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया हड़प्पा, बताया भी था आपको, हड़प्पा। हड़प्पा मतलब रावी नदी के किनारे, है कहां पे? पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट आ गया चुहंद्रो। अब कहते कौन सी ऐसी सिटी थी जो विदाउट फोर्टिफिकेशन थी? तो आंसर आ गया आपका इसका चुहंद्रो। समझ गए जी? नेक्स्ट आ गया, नोट कर लो इसको क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। Which is the correct chronology of the excavation of the site in the Indus Valley Civilization? क्वेश्चन नंबर 29 का आपको क्रोनोलॉजी पूछी हुई है कि जब एक्सक्वेट करा गया, एक्सक्वेट का मतलब होता है खोदा गया, किसको? साइट को। वो साइट जो किससे रिलेटेड थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी। मींस इन चारों को आपने सीक्वेंस में लगाना है कि किसके बाद कौन सी, किसके बाद कौन सी एरिया को, कौन सी साइट को एक्सक्वेट करा गया, मींस खोद कर रिमेन्स निकाले गए। तो अगर हम देखें, सबसे पहला तो होगा इसमें से हड़प्पा। हड़प्पा के बाद है इसमें मोहनजोदारो, उसके बाद होगा चुहंद्रो, और उसके बाद है आपका लोथल। समझ गए? तो ये आपका सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले क्या हो गया? हड़प्पा। हड़प्पा के बाद ये मैंने क्या किया, 1 2, यहां पे 3 आएगा। हड़प्पा के बाद क्या आ गया? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बाद क्या आ गया? चुहंद्रो, और उसके बाद क्या आ गया? लोथल। तो सबसे पहला पॉइंट 1 3 हड़प्पा, और सेकंड हो गया आपका हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो। ऑप्शन 1। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन 1। अलग बात है कि यहां पे सिर्फ ये 4 साइड दे रखी हैं, बट इसका एक अलग से भी आंसर जाएगा। मींस कौन सी के बाद कौन, कौन सी के बाद कौन। वो जो मेरा अपना YouTube चैनल होगा उसके ऊपर मैं आपको सीक्वेंस का एक पूरे का पूरा फॉर्मूला बताऊंगी, वो हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। The utensils of the Indus Valley people were
मेनली मेड ऑफ, किसके बने होते थे बर्तन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के? तो इसमें आ गया क्ले, कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास। तो अगर बात हम देखें सबसे ज्यादा यूज का, वैसे तो यूज ब्रॉन्ज का भी करते थे ये लोग, लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा यूज की बात करें तो किसका करा जाता था? क्ले। क्ले आपको पता ही है, रेड ब्राउन सा मिट्टी, क्ले, जिसके बर्तन वगैरह या खिलौने वगैरह बच्चे बनाते हैं, वो क्ले। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदारो। कल बताया था मोहन का नाम क्या था? राणा, मोहन राणा। राणा से बन गया लकराना, तो लकराना डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पे है क्या? मोहनजोदारो। ये मोंटगोमरी, ये कहां पे है आपका? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 32। 32 के अंदर विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इन चारों में से जो पोर्ट टाउन था किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो पोर्ट टाउन कौन सा था? पोर्ट, जहां पे पोर्ट हो। अब पोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान, बात नहीं बनेगी। लोथल इज इन गुजरात। ठीक है, कोस्टल एरिया है, दिमाग लगाओ, कोस्टल एरिया है। रोपड़ पंजाब, कोस्टल एरिया नहीं है। मोहनजोदारो पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब पोर्ट कहां पे होगा फिर? लोथल में तो होगा, देख के आंसर पता चल रहा है, लोथल। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही हमारा हाफ है, क्वेश्चन ही हाफ है। Which of the following scholars was the first to discover the traces of हड़प्पन civilization? हड़प्पन civilization के ट्रेसेस को डिस्कवर करने के लिए कौन सा पहला स्कॉलर हुआ? अब आपने करना क्या है, ऑप्शन दे रखा है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, और फोर्थ ऑप्शन आपको मैं दे रही हूं रॉबर्ट बी. फुटई। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? ढूंढ पागल हो जाओगे, पता ही है आपने क्या सर्च करना है, गूगल, यही तो करना है सर्च। चलो ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, अभी शायद से मैंने आपको स्लाइड शुरू जब करी थी वहां पे बताया था, हमें पता ही नहीं था, हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं था क्या? तो द्राविडियन बिल्कुल नहीं, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे इन लोगों को द्राविडियंस बोला गया था, इस बात का ध्यान रखना है। और द्राविडियंस भारत के ओरिजिनल नेटिव कंसिडर हुए, आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो द्रविडियन जो थे वो भारत के क्या थे? ओरिजिनल नेटिव थे। नेक्स्ट आ गया संस्कृत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संस्कृत तो भारत के अंदर शुरू करेंगे कौन लोग? आर्यंस, और आर्यंस तो अभी भारत के अंदर आए ही नहीं है। नेक्स्ट आ गया अनडेसिफरेबल, मींस जिसे हम पढ़ ना पाए या ना पढ़ सके हो आज तक कि लिखा क्या है, वो हो गया आपका अनडिसिफरेबल। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 35, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? मैंने आपको बताया हुआ था इसके स्पेशल फीचर के अंदर, अपना अपना दिमाग लगाएं और इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आंसर इसका क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका होमवर्क है, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इंडस वैली साइट? इनमें से कौन सी साइट इंडस वैली की नहीं थी? अच्छा, पाटलिपुत्र,
पाटलिपुत्र मतलब आज का पुराना पटना। रंगपुर ये तो आईवीसी की साइट थी। सुतका गेंदौर बिल्कुल आईवीसी की साइट थी। लोथल इज इन गुजरात आईवीसी की साइट थी। अच्छा, अगर ये आईवीसी की साइट थी, इनके अलावा और कौन कौन सी साइट थी? हमें पता है एक साइट हड़प्पा, हमें पता है दूसरा मोहनजोदारो, थर्ड रंगपुर दे रखा है, लोथल दे रखा है, कालीबंगा, नेक्स्ट कोट दिज्जी, नेक्स्ट रोपड़, नेक्स्ट सर कोटड़ा। कौन सा? सर कोटड़ा। और यहां पे क्या दे रखा है? सुक्का गेंडौर, रंगपुर दे रखा है, लोथल दे रखा है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट बुर्जा होम, बताया था आपको जम्मू कश्मीर। यह भी साइट है किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अच्छा, कालीबंगा बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है आपकी, कालीबंगा भी। तो ये आपकी अदर मेजर साइट्स हैं। इसके अलावा 8 राखी गढ़ी, ये भी इंडस वैली की फेमस साइट है। कौन सी साइट बताई? राखी गढ़ी। नेक्स्ट बनावली, ये भी मेजर साइट है। तो यहां पे आंसर हो गया पाटलिपुत्र, क्योंकि ये आगे जाके एविडेंस में आएगा। ये पाटलिपुत्र इसके इस टाइम पे एविडेंस के अंदर अभी, मतलब ये जो वर्ड है पाटलिपुत्र, ये जो आईवीसी है, यहां से पाटलिपुत्र से आईवीसी से रिलेटेड कोई साइट, कोई एविडेंस हमें मिले नहीं है। तो इसमें कौन सी जगह आ गई? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, जो पीछे क्वेश्चन आपका रह गया था उसमें यहां पे क्या दे रखा है? दयाराम सानी, उड़ा दो इनको, दयाराम सानी। मैंने आपको दे दिया रॉबर्ट बी फुटे, आपको इसका आंसर बताना है। ये तो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ, जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस करा था, तो मैंने आपको वहां पे 4 पॉइंट्स बताए थे कि शायद से तो आईवीसी कुछ ने माना कि आर्यंस ने अटैक कर दिया, ठीक है जी। कुछ जगह पे माना गया कि शायद से कोई एपिडेमिक डिजीज आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसा। कुछ ने बोला कि शायद से फॉरेन ट्रेड, जो दूसरी कंट्रीज थी उनके साथ ट्रेड खत्म हो गया, इसलिए लोगों ने सोचा कि यहां से शिफ्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब हर बात में क्या फंसा हुआ? एक पॉइंट, शायद। अब शायद का मतलब मे बी, मे नॉट बी, कुछ भी हमारे पास डेफिनेट नहीं है, इसलिए क्या हो गया? नॉट डेफिनेटली नॉन फैक्टर्स। किसकी डिक्लाइन के अंदर? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमारे पास इसका कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 39, which of the following domesticated animals was absent in the terracotta of the Indus civilization? Very important question. जितने स्टार लगाने हैं आप उतने स्टार लगा सकते हैं। देखो, बफलो आपका एविडेंस में था, शीप एविडेंस में था, पिग एविडेंस में था, बट मैंने आपको पहले बोला था काउ एविडेंस में नहीं थी। बुल एविडेंस में था बट काउ एविडेंस के अंदर नहीं थी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 40, इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस बाय इट्स मीन्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी और जो सेम टाइम की अदर सिविलाइजेशन चल रही थी उनसे अलग था, उनसे अलग था। किसकी वजह से अलग था? सबसे पहला इसका टाउन प्लानिंग, अच्छा। दूसरा
अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ओके। थर्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स, ओके। नेक्स्ट, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस, किसके बेस के ऊपर अलग था? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्पेशल फीचर्स हमने कल करे थे, उन स्पेशल फीचर्स में से एक ऐसा फीचर था जिससे कि इस सिविलाइजेशन को सेम इसी के टाइम पर चलती हुई बाकी सिविलाइजेशन से अलग करा गया। वो एक पॉइंट क्या था कि यहां पे यूज करा गया था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को ही यहां पे बोला गया गबरबंस। क्या बोला गया था? गबरबंस। और दूसरा नाम क्या दिया गया इनको? नालाज। ये नालाज वैसे हमें अलग बात है, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा नालाज। नालाज का मतलब आप पंजाबी से गल करते हैं ना, नाले जड़े हो रहे हैं, मतलब जिन्ने नाले, मतलब जड़े छोटे मोटे ड्रेनेज एरिया जो होता है एरिया के अंदर, नाले, उन नालों को यहाँ पे नालाज बोला गया। और वैसे क्या बोला गया है? गबरबंस बोला गया है। जो गलियां होती थी, उन गलियों के अंदर जो साइड साइड पे आपकी नालियां निकल रही हैं, वो नालियां ओपन में नहीं होती थी, अंडरग्राउंड होती थी, ठीक है। तो उसे यहाँ पे क्या बोला गया? गबरबंस। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन 40 तक हमने कर लिए, 26 से हमने स्टार्ट करे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेक्शन के अंदर। गुड बाय तब तक के लिए।